हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है भाई नॉन कन्वेंशनल। बस अब जब पढ़ाई शुरू कर दें तो फिर मजाक वाले मूड से बाहर आ जाए। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी यूज़फुल एनर्जी है वो स्लोली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो काबिल इस्तेमाल एनर्जी है वो ज़ाया होती जा रही है और हमारे एटमॉस्फेयर में हीट बन के फैलती जा रही है और जो हमारे लिए किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो फिर हमने कल कहा था कि फिर हमें जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, कोयला, ईंधन वगैरह, ये जो भी हैं, इनसे हट के फिर हमें कोई नए एनर्जी के ज़राए तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि उनसे हट के हों जो पीछे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारी एनर्जी ज़ाया भी ना हो। अच्छा बेटा, इसके लिए फिर सबसे पहले जो है हमारे पास ये है, जो पहला टॉपिक है कि जिस मेथड के ज़रिए हम अपनी एनर्जी नए तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या है भाई? एनर्जी फ्राम टाइड्स। क्या? एनर्जी फ्राम टाइड्स। तो ये गैर रवायती किस्म का तरीका होगा जिसमें हम टाइड्स की मदद से, नहीं बेटा ये शॉर्ट ही आता है, असल में यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक, तो टाइड्स कहते हैं लहरों को। ठीक है, अच्छा होता क्या है देखें बच्चों, आज एक और मैं नई बात करने लगा हूँ जो इससे पहले आपने मैट्रिक लेवल तक सुनी होगी, वो और तरीके से सुनी होगी। बेटा असल में होता इस तरह कि जो हमारे पास अर्थ है, हमारी ये हमारा प्लैनेट है, इसने स्पेस टाइम में एक बेंड डाला हुआ है और इसके बायस इसके अराउंड जो है वो जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है। आपने पढ़ा हो ना, ये तो आपने पढ़ा है 9th-10th में कि यार ये हमारी अर्थ होती है और हमारा मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा होता क्या है, ये रिलेटिव मोशन है इस मून का हमारे हिसाब से, इधर सुनिए ज़रा, ऐसे मूव कर रहा है जब हम मून इसको अपनी ज़मीन के ऊपर बैठ के एनालाइज करते हैं। अच्छा होता इस तरह है, बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है बेटा, कि असल में जो हमारा मून है वो इस तरह से कुछ रिवॉल्व कर रहा है ज़मीन के गिर्द। ठीक, ऐसे आता है फिर दूर जाता है, एक दफ़ा पास आता है घूम के फिर दूर जाता है, इस तरह मोशन हो रहा है। अब इससे होता क्या है, असल में ये इस तरह मोशन हो रहा है। रिलेटिविटी की बात करूँगा, अगर आप सोलर सिस्टम से बाहर निकल के देखेंगे तो असल में हो क्या रहा है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पूरा का पूरा स्पेस के अंदर फॉरवर्ड मूव कर रहा है आगे को। अगर आप दूसरे सोलर सिस्टम पे बैठ के देखें, आगे को जा रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के साथ साथ ऐसे जा रहे हैं, जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है, इस तरह जा रहे हैं। अच्छा उसके साथ साथ जो हमारे पास मून है वो ज़मीन के गिर्द ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वो आगे को जा रहा है, वो गैलेक्सी के अंदर वो मूव करके वो आगे को जा रहा है। ठीक है, वो गैलेक्सी के अंदर खुद मूव कर रहा है और वो गैलेक्सी पूरी की पूरी वो भी आगे को जा रही है स्पेस के अंदर। तो ये सारा हमारा इस तरह से है कि बेटा 95% के राउंड अबाउट, ये चले हमारे टॉपिक से हट के बात आ गई है, 95% के करीब जो हमारे जो हम देख सकते हैं, 95 के करीब जो हमारी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो हमसे डिसअपीयर हो चुके हैं, हमसे स्पेस में इतना दूर जा चुके हैं कि हमारी टेलीस्कोप्स तक जो हमने बड़ी बड़ी बना के ज़मीन से बाहर भेजी हुई है, जिस तरह एक हमारी हब्बल टेलीस्कोप है और भी टेलीस्कोप्स हैं, वो उनकी पहुंच से बाहर निकल गए। इतनी बड़ी स्पेस है, इतनी बड़ी कायनात है। तो बहरहाल बात ये थी कि इस तरह ये मोशन हो रहा है, तो इस तरह ये घूमता घूमता आता है। देखिए ये हमारी अर्थ है, ऐसे इस तरह एलिप्टिकल सा पाथ बन रहा है। अब होता क्या है, जब बेटा ये पास आता है घूमते घूमते, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब दूर जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। असल में ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जी, जब ये मून जो है वो ज़मीन के पास आता है तो ज़मीन के ऊपर जो समुंदर है उसमें जो वाटर है, ये पूरी ज़मीन के हर हिस्से को वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वाटर की हम ख़ास तौर पर बात करें, उसके ऊपर वो लगाएगा अपनी पुल, अट्रैक्शन लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा।
है कि नहीं। उसके बायस जो पानी है उसका लेवल सी के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बायस होगा क्या, ये जो पानी ने अपना लेवल रेस किया है, ऊपर गया है, अब इससे हम फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा कैसे उठाएंगे, ये पानी के अंदर जो एनर्जी अब आई है ग्रेविटेशनल पुल के बायस, वो टाइड्स की फॉर्म में आई है, वेव्स की फॉर्म में, लहरों की फॉर्म में। ठीक। अच्छा, अब इन लहरों के पास जो एनर्जी है, ये जब इधर को जा रही है ऊपर को, तो हम यहाँ पे इस समुंदर के, यही समझ लें कि साहिल के ऊपर हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, डैम। उस डैम के अंदर आपको पता है कि बड़ी बड़ी टरबाइंस हम यूज़ करते हैं, जनरेटर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, जब ये वाटर इधर को जा रहा होगा हाइट की तरफ, तो वाटर के पास क्या होगी, मैकेनिकल दौड़ता हुआ जाएगा ना ऊपर को। तो जब वो दौड़ता हुआ जाएगा तो इस जो हमारे पास टरबाइंस हैं, इनके जो जनरेटर्स हैं, उनको चलाएगा। और उससे जब वो टरबाइंस चलेंगी तो उन टरबाइन से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर क्या होगा, जब ये फिर घूमता घूमता दूर जाएगा, असल में अगर हम इस मोशन को कंसिडर करें ना, फिर तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, फिर है कि नहीं। तो अब क्या होता है, जब ये इधर जा रहा है घूम के, अब क्या होगा कि फिर ग्रेविटेशनल पुल दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखें ना, अब दूर होगी, जब पास है तो फिर ज़्यादा। तो दिन में 2 मरतबा होता है ये, कितनी मरतबा होता है, ट्वाइस इन अ डे। अब क्या होगा, जब ये फिर जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल कम हुई, तो अब ये पानी फिर ज़ाहिर है वापस अपने लेवल पे आएगा कि नहीं, वापस फिर नीचे आएगा समुंदर के अंदर। अब जब वापस फिर इधर को रन करके आएगा तो फिर टरबाइन चलेंगी, उनसे फिर जनरेटर चलेंगे, और उससे फिर हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं कि समुंदर का जो साहिल है उसके ऊपर डैम को कंस्ट्रक्ट करके, जो टाइड्स के पास एनर्जी है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के बाइस मून और अर्थ के बीच में होती है, उसके बाइस जो पानी में वेव्स पैदा होती हैं, वाटर वेव्स पैदा होती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये थीम समझ आ गई इसकी। अच्छा, इसके बाद आगे है बेटा, दूसरा हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, एक साइंसदान थे, उनका नाम था प्रोफेसर साल्टर, वो साल्ट खाते थे शायद। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर साल्टर ने एक डिवाइस बनाई थी, उसका नाम उसने क्या दिया था, साल्टर्स डक। ठीक है बच्चों, उस डिवाइस का उसने क्या नाम रखा, साल्टर्स डक। अच्छा, ये साल्टर्स डक जो है, इसमें क्या होता है, देखें ये हमारे पास है पानी पड़ा हुआ, ये समुंदर है या कोई भी जगह है जहाँ पानी पड़ा हुआ है। अच्छा, जब पानी के साथ इधर से बाहर से चलती मूविंग एयर या विंड आके टकराती है, हवा, तो पानी में इस तरह से लहरें प्रोड्यूस होती हैं। मैम तो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होती है। चलें, अब देखें जी, तो पानी के अंदर वेव्स पैदा हो गई हैं। अब पानी में मैकेनिकल एनर्जी आ गई है वाटर के पास, है कि नहीं। अच्छा, इससे क्या होगा कि अब हम इस एनर्जी को, वेव्स के पास जो एनर्जी है, इसको इस्तेमाल करके हम अपना काम लेंगे। ज़रा इधर देखें भाई, तो प्रोफेसर साल्टर ने एक डिवाइस बनाई जिसको उसने साल्टर डक का नाम दिया। इसके 2 हिस्से होते हैं। इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं बैलेंस फ्लोट। क्या कहते हैं, बैलेंस फ्लोट। ठीक है बच्चों। और इस हिस्से को, इसके अंदर मूविंग से आप समझ लें कि मशीन लगी हुई हैं, ये समझ लें कि गरारियाँ कुछ लगी हुई हैं, ये मूव कर सकती हैं। जैसे वो नहीं देखते आप चाबी के अंदर वो गोल सा लगा होता है, घूम सकता है कि नहीं। अच्छा, क्या होगा, यानी कि ये रोटेट कर सकती हैं, आप घूम सकती हैं ये। अब होगा क्या, इसको कहते हैं बेटा, इस हिस्से को डक फ्लोट। क्या कहते हैं बेटा, डक फ्लोट। जब ये मूविंग वाटर, ये वाटर वेव्स जो आ रही हैं, जब ये इनके साथ टकराएगा तो ये क्या करेंगी, घूमेंगी, मूव करेंगी। जब ये मूव करेंगी तो इनके साथ फिर पीछे अटैच क्या किया होगा हमने, जनरेटर को या टरबाइन को अटैच किया होगा। वो जनरेटर रन होगा, और जनरेटर रन होगा तो हमें फिर बेटा क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बात समझ गए।
तो ये इसका मेन थीम था। इसके बाद बेटा हमारे पास है सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी। थोड़ा पढ़ा आगे ही आपको जाता हूँ यार। आगे है जी हमारे पास सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में बेटा क्या है, देखें जी, सूरज की जो एनर्जी है, गौर से बेटा समझें ताकि आपको इधर ये चीज़ें याद हो जाएं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके भी हम अपनी एनर्जी को यूज़फुल बना सकते हैं। उससे जो एनर्जी आ रही है उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, वो कैसे करेंगे? सोलर एनर्जी को दो तरह से हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। एक तो होता है हम इनडायरेक्ट यूज़ करें, ये समझ लें आप, इनडायरेक्टली हम यूज़ करते हैं इसको। एक तो यह डायरेक्ट यूज़ हो रही है सोलर एनर्जी, फसलों के ऊपर पड़ रही है कि नहीं? फसलें बड़ी हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, इनडायरेक्टली हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? देखें भाई, पहली बात तो ये कि 9th में ही आपने आर्टिकल पढ़ा था कि सोलर हाउस हीटिंग, रिमेंबर जी? क्या टॉपिक का नाम था? सोलर हाउस हीटिंग। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, गौर से आपने समझना है। हमारे पास एक होता है स्टोरेज टैंक। क्या होता है? एक स्टोरेज टैंक होता है। स्टोरेज टैंक जो है, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया होता है बेटा, इधर ज़ुहैब, वाटर फिल किया होता है, और ये कूल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बुक में वैसे ये उसने नहीं बनाया, लेकिन सुन लें, यहाँ पे असल में एक पंप भी लगा होता है। इस पंप ने क्या करना है? इस वाटर को रेस करना है पाइप के अंदर ऊपर को, ठीक है। अच्छा, आगे ये जो पाइप है, ये वाला पाइप जो था, इसको हमने, एक प्लेट होती है हमारे पास, उसके साथ जोड़ा होता है, ठीक है। उस प्लेट के अंदर ये जो पाइप है इस तरह से जाएगा, और फिर आगे वापस ये स्टोरेज टैंक के साथ दोबारा इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। बहरहाल बुक में ये मेंशन नहीं है। ये पाइप बेटा एल्युमिनियम का बना होता है। किसका? एल्युमिनियम का, ठीक है जी। अच्छा, इस पाइप के अंदर ठंडा जो पानी है वो रन कर रहा होता है, कूल्ड वाटर, ठीक है बच्चों। उसने ये भी कहा हुआ है कि इसका कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है। ब्लैक इसलिए है कि ब्लैक कलर इज़ अ गुड अब्जॉर्बर। ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक वैसे कलर नहीं होता, ठीक है, लेकिन चलें, जो ब्लैक कलर की चीज़ है हमारे पास, वो लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा जज़ब करती है, ठीक है। अगर आप काले रंग कपड़े पहन के बाहर जाएंगे आपको बड़ी गर्मी फील होगी, ठीक है, और लाइट कलर्स में आपको गर्मी फील नहीं होती। बहरहाल क्या है, अब होगा क्या, यहाँ फिर आगे हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि टूटी शूटी लगाई हुई है, जहाँ से हमने आगे फिर इसको इस्तेमाल करना है। देखिए, ये निकलेगा सूरज, ठीक है जी, ये सूरज है हमारे पास। सूरज भी परेशान है कि मैं अपनी एनर्जी किनको दे रहा हूँ, ठीक है ना सेफ। अच्छा, अब क्या है कि सूरज से लाइट रेज आ रही हैं और हीट एनर्जी उनके पास होती है। वो हीट एनर्जी जब आके इस पाइप के ऊपर, ये सारी प्लेट के ऊपर पड़ेगी, तो क्या इसके ऊपर ग्लास की एक हमने ऊपर शीट भी लगाई होती है ग्लास की, ठीक है, जिस तरह मेज़ के ऊपर नहीं हमने ग्लास लगाया होता, वैसे जब इसके ऊपर लाइट रेस पड़ेंगी तो इसमें जो ठंडा पानी था वो क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो वही गर्म पानी फिर इस पाइप में से घूम के इधर आगे को आता जाएगा, और इधर से हम फिर बाहर निकाल दे जाएंगे। और उस गर्म पानी को, अब ये इधर हॉट वाटर है, ये समझ लें कि इस आधे टैंक में हॉट वाटर आप जमा कर रहे हैं। ये हॉट वाटर जो है बेटा, इसको फिर आप आगे, आप चाहे तो अपने घर में, हाउस में, ठीक है, दफ्तर में, ऑफिस में, या खेतों में, ठीक है जी, अपने फील्ड्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे कारखानों में भी गर्म पानी कहीं पे इस्तेमाल होता है, तो जहाँ जहाँ आपको सर्दियों में आप इसे नहा भी सकते हैं, ठीक है जी। तो वैसे तो आप वैसे भी नहीं नहाते, चलें सर्दियों में नहा लें गर्म पानी के साथ। तो ये बेटा हमारे पास था सोलर हाउस हीटिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे देखें,
तुम क्यों इतने परेशान हो, पैसे तो नहीं गुम हो गए? खुश खुश रहा करो थोड़ा। चलें अब आगे देखें भाई, इससे आगे हमारे पास क्या है जी बेटा, क्या कह रहे हैं, बाटी देख जावांगे? अच्छा चलें बस आगे देखें बेटा। ये तो था हमने डायरेक्ट इसका यूज़ किया, इनडायरेक्टली हम इस पानी को, ये हीट एनर्जी को हम पानी में स्टोर करके फिर आगे यूज़ कर रहे हैं। जैसे भी इससे आगे भी हम बढ़ के थोड़ा काम कर सकते हैं बेटा, वो ये है कि सपोज़ ये सूरज से जो लाइट रेज आ रही हैं, हम क्या करें कि इनके रास्ते में लेंस का इस्तेमाल करें या इनके रास्ते में हम रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करें, मिरर्स का। किसका इस्तेमाल करें? मिरर्स का। ये हमारे पास एक मिरर है, कनकेव मिरर इसको कह लें, पढ़ा हुआ ना मिरर्स के बारे में। अच्छा क्या होता है बेटा कि ये भी सूरज है, ये लाइट रेज आ रही हैं इसके ऊपर पड़ रही हैं, ये कन्वेक्स लेंस के ऊपर इसके ऊपर रेज पड़ रही हैं, इनको कहते हैं रिफ्लेक्टर्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर्स। और इनको मिरर्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? लेंस है। अच्छा आपने देखा होगा बच्चों को ऐसे करते हुए कि वो एक शीशा सा पकड़ के उसके ऊपर आगे आग रख के रोशनी सारी गिरा रहे होते हैं और वो रोशनी एक वाइट सा डॉट बन के गिर रही होती है और आग लग जाती है उधर। ऐसे होता है ना? क्यों भाई? अच्छा अब होगा क्या बेटा, जब लाइट रेज इस लेंस में से पास करती हैं तो रिफ्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? रिफ्रैक्ट हो के एक पॉइंट पे जमा होती है, यानी कि सारे मिलके एक पॉइंट के ऊपर अपनी एनर्जी जमा कर रही हैं। तो अब अकेली के लिए लाइट रे की तो इतनी एनर्जी नहीं थी, अब मिल के ये एक बड़ी एनर्जी बन जाएगी और ज़्यादा मैसिव हीट प्रोड्यूस करेगी और उससे आप बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है। तो अगर आप उस हीट को इस्तेमाल करें, तो अगर आप पानी रखें उस हीट के सामने, ये जहाँ पड़ रही है वहाँ पानी रख लें आप, इतनी ज़्यादा हीट होगी कि जब वो हीट इस पानी के ऊपर पड़ेगी तो ये जो वाटर था लिक्विड फॉर्म में, अब ये फ़ौरन से क्या बनना शुरू हो जाएगा? स्टीम, भाप बनेगा, है कि नहीं? जब उसको गर्मी मिलेगी तो फ़ौरन से वो बुखारात बनेगा, स्टीम बनेगा। अब स्टीम के पास बेटा होती है मैकेनिकल एनर्जी। यही स्टीम, जब हम इस स्टीम को हम फिर वो इंजीनियर जैसे भी यूज़ करते हैं, टरबाइंस के ऊपर फिर यूज़ किया जाता है और ये स्टीम की मदद से फिर इन टरबाइंस को क्या किया जाता है? रन किया जाता है जनरेटर्स को, ठीक है। और फिर इसकी मदद से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बात समझ रहे हैं इनडायरेक्टली मैं क्या समझाना चाह रहा था? ठीक है बेटा। अच्छा इसमें भी यही होता है कि ये सारी लाइट इसमें टकरा के इसमें एक पॉइंट पे इधर जमा हो जाती है। तो जहाँ जमा हो रही है वहाँ आप किसी तरीके इसको, इस रोशनी को इस्तेमाल करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये बेटा कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारी अर्थ है, अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, ये हम तो इसके ऊपर रह रहे हैं ना, ये बाहर गैसेस हैं सारी, जो भी पानी के कतरे हवा में पड़े हुए हैं, ठीक है, सारे जो भी है। अच्छा जी अब क्या होगा, ये हमारा सूरज है, हमारा सूरज जैसे हमने भाई इसको ख़रीदा हुआ है। चलें देखें जी, अब ये यहाँ से आ रही हैं लाइट रेस। लाइट रेस जब अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुँचती हैं तो इनके पास जो एनर्जी होती है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। अच्छा ये जो एनर्जी है ना, इसको ये जितनी भी आ रही है इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट। कि अर्थ के एटमॉस्फेयर तक इतनी एनर्जी पहुंच रही है और ये कितनी कितनी जगह में, ये इसको ज़रा गौर से देखें। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें, कितना एरिया लें? इतना एरिया लें कि उसकी लंबाई भी 1 मीटर हो और उसकी विड्थ भी 1 मीटर हो, तो एरिया कितना बन जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। वो कितना होता है यार, इतना कर लें आप। तो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो एनर्जी पड़ रही है आके, वो 1.4 वाट है। अच्छा जब वही आगे पास होगी हमारे एटमॉस्फेयर में से, तो वहाँ पे वेपर्स पड़े हुए हैं, गैसेस पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे एनर्जी मज़ीद रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के अमल में से गुजरेगी। मतलब हमारी एनर्जी 1.4 से कम होकर कितने पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी, ठीक। तो
इसका मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो लाइट रेस पड़ रही हैं उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट। 1 किलोवाट वाला कितना होता है कि अगर आप एक मोटर ले लें जिसकी पावर 1000 वाट हो, कि 1000 वाट से वो चलेगी, 1 घंटा वो चलती रहे ना, तो फिर 1000 वाट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर 1 यूनिट हमारे पास गिरता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा 1 यूनिट गिर गया, उसको 1 किलोवाट पर आवर हम कहते हैं। तो बहरहाल ये है बेटा कि 1 मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ज़मीन तो इतनी बड़ी है, इतनी सारी हमारी सोलर एनर्जी वेस्ट हो रही है छतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, है कि नहीं। वो सारी अगर हम एनर्जी इस्तेमाल कर लें किसी तरीके से, तो ये जो एनर्जी हमारी ज़मीन पे पहुंच रही है, ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर इतनी पड़ रही है। ज़मीन सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं, हमारे पाकिस्तान का एरिया मेरा हाल है 8 लाख है, 7,96,000 कुछ किलोमीटर जो भी है, वो भी किलोमीटर में है मेरा हाल है। तो बहरहाल क्या है बेटा कि अगर हम इस एनर्जी को जो हमारी ज़मीन पे आ रही है किसी तरीके से अगर हम यूज़ में लाएं, तो इससे भी हम अपनी बहुत सारी यूज़फुल एनर्जी हासिल कर सकते हैं और उसको हम फिर अपने यूज़फुल पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें बेटा, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलें, स्टॉप।